नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलो तो देखो यार, देखो बेसिकली हम लोगों ने पिछली वाली लेक्चर में ना फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है हमसे। क्या कहा गया है हमसे। देखो हमसे कहा गया है कॉस ए, एक सेकेंड, कॉस ए अपॉन में, यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। ठीक है, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है काय के कॉस ए के प्लस कॉट ए के। लेकिन यार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर ना तो कॉट दिख रहा है ना ही कॉस दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और कुछ आपको ऐसी सेटिंग करने की कोशिश करनी है कि जो हमसे पूछा गया है ना उसमें हम थोड़ा इसको कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं। और क्या करेंगे हम लोग, देखो हमें पता है कि कॉस बाई साइन, देखो कॉस बाई साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है। हमें पता है ना कि कॉस बाई साइन हमारा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है सर होता है। अब देखो कॉस बाई साइन कॉट होता है तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाई साइन, डिवाइडिंग बाई साइन ए, साइन ए डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो करना साथ साथ, क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर कर दिया तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी इक्वेशन, इसलिए ऊपर नीचे करेंगे। तो मैंने इसका रीजन कल बताया था ना क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट होते कट जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए माइनस में साइन ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस में 1 अपॉन साइन ए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि देखो कॉस बाई साइन हमारा कॉट बन जाएगा और 1 बाई साइन हमारा कॉसेक बन जाएगा। तो हमें कॉसेक और कॉट मिल जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम लोग आगे देख लेंगे। आपने कहा ठीक है सर, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सेकंड, इसको भी वो करना है ना, नीचे अपॉन में भी लिखना है, अपॉन वाला भी करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब अपॉन में क्या था, अपॉन में भी तो है, तो अपॉन में भी करना है। कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में माइनस में 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए। ठीक है, माइनस में साइन बाई साइन क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा कट के, प्लस में कुछ कॉसेक ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला साइन से साइन कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो अपॉन में बड़ा वाला हमारा क्या, अपॉन का साइन, बड़ा वाला अपॉन का साइन। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या बचेगा, कॉस बाई साइन फिर से कॉट ए प्लस में 1 एंड माइनस में कॉसेक ए। इतनी बात क्लियर कि नहीं, पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो इसको पहले साथ में लिख लेंगे, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए अब माइनस में 1 अपॉन में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो अब हमें पता है, हमें एक आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी पता है सर, कि कॉट स्क्वायर ए वाली हमें आइडेंटिटी मैंने आपको कल पढ़ाई थी ना, कॉट और कॉसेक वाली आइडेंटिटी क्या पढ़ाई थी मैंने, देखो मैंने आपको पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। और इस टाइप में अगर हम कुछ बना लें तो हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इस टाइप में अगर कुछ इसको हम बना लें तो अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन देखो इस टाइप में ये कैसे बनेगा, ये हमें देख तो रहा नहीं है इस टाइप में कुछ। देखो आपने यहाँ देखा कि कॉट ए और कॉसेक ए है। ठीक है, नीचे भी कॉट ए और कॉसेक ए है। अगर हम कॉट ए और कॉसेक ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें एक बार, कॉट ए प्लस में है ना और माइनस में कर दें अगर इसका मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, क्योंकि देखो अगर ए प्लस भी लिखा हुआ है पहले से और साथ में हम इसको ए माइनस बी लिख दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। आपने कहा ठीक है सर, तो बस वही करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो डरने की बात नहीं है, सिंपली आप लोग समझते रहिए, आराम से बन जाएगा। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक लिखा, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है, ठीक है। ये इसको लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इसकी बाहर लगाएंगे ये वाला ब्रैकेट। क्यों लगाएंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या कॉट ए प्लस में कोशेक ए, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में, यहाँ प्लस था, माइनस में कोशेक ए का ऊपर। और सेम चीज़ अब देखो नीचे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जब होगा तो क्या बन जाएगा, ये भी हमारा कॉट ए माइनस में कोशेक ए प्लस में 1, इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और नीचे भी काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट ए माइनस में कोशेक ए का। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो, अब जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा, यहाँ देखो अगले पेज पे हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। देखो जो हमारा ये है ना कॉट ए प्लस कोशेक ए, इतनी चीज़ है, और ये इतनी चीज़, जैसे मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कोशेक ए इंटू में कॉट ए माइनस में कोशेक ए लिख देंगे, और फिर जो हमारा 1 बचेगा ना उसका मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो पूरे का होना है। तो देखो कैसे करेंगे, लिख के दिखाता हूँ, फिर आएगा ज़्यादा अच्छे से समझ में। जैसे देखो कॉट ए, एक सेकंड रेड पेन यूज नहीं करना चाहिए यार, गलत हो जाएगा तो फिर। कॉट ए, यहाँ देखो कॉट ए प्लस में कोशेक ए, इतनी बात, इसके साथ इंटू कर लेंगे हम लोग काय का, जो हमने अलग से लिखा था उसका, कोशेक ए माइनस में सॉरी एक सेकंड, कॉट ए माइनस में कोशेक ए, कॉट ए माइनस में कोशेक ए, इसका इतनी चीज़ हमने लिख दी। देखो कैसे लिख दी, इतनी चीज़ को उठा के हमने इसके साथ लिख दिया। अब बचा क्या, 1 माइनस में है तो ध्यान रखना माइनस का क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस का 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, कॉट ए माइनस में कोशेक ए, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होना था। आई बात समझ में? आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा ठीक है सर, आ गई। अब देखो सेम चीज़ हम लोग अपॉन में करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, अब कॉट ए माइनस में कोशेक ए, इतना हो गया, और प्लस में क्या आ जाएगा साथ में 1, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर बनेगा नहीं ना, देखो यहाँ पर थोड़ी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सेम चीज़ है, ए माइनस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी थोड़ी है कि हम लोग स्क्वायर बना दे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे जैसा हमारा लिखा हुआ है। कैसे, देखो ऐसे, कोशेक ए प्लस में 1 था ना, प्लस में 1, और ब्रैकेट के बाहर कॉट ए माइनस में कोशेक ए। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो ऊपर वाली चीज़ सॉल्व होगी तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोशेक स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस में ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ए माइनस में कॉट ए, माइनस 1 का इंटू होगा ना, तो माइनस में कॉट ए, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में कोशेक ए। इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है सर। अब देखो अपॉन में ये चीज़ हमारी क्या लिखी रहेगी, सेम लिखी रहेगी, नीचे वाली सेम चीज़ हमारी क्या लिखी रहेगी, सेम लिखी रहेगी। देखा ठीक है सर, इसको भी सेम लिख दिया, सेम टू सेम। अब देखो आगे क्या होगा, इतनी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, 1 आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है। इतनी चीज़ क्या होगी, 1, तो 1 हो गया, ठीक है भाई 1 हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 जो हुआ है ना, ये कैसा होगा, -1, क्यों, क्योंकि देखो आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में कोशेक स्क्वायर ए, बट यहाँ पर क्या किया हमने, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोशेक स्क्वायर ए की वैल्यू, तो फिर ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 आएगा ना, समझिए, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, माइनस का 1 यहाँ पे ये आएगा, कैसा आएगा, माइनस का 1, ठीक है। ठीक है सर, माइनस में ये चीज़ सेम है, कॉट ए प्लस में कोशेक ए ऊपर वाली, और नीचे अब देखो नीचे क्या होगा, नीचे अभी हमारी ये चीज़ हमारी सेम लिखी रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे देखें तो क्या होगा हमारा आगे, आइए देखो अपॉन में सेम चीज़, ठीक है। देखो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको एक सेकंड, यहाँ पर एक लाइन, चलो यहीं कर देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाली से, मान लो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा कोशेक ए, सॉरी कॉट ए, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस में कोशेक ए प्लस में 1, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में क्या था हमारा, इतनी चीज़ थी ना, कॉट ए माइनस में कोशेक ए
प्लस में बन। अब देखो मल्टीप्लाई क्यों किया माइनस से, क्योंकि नीचे वाला जो ऐसा था ना तो इससे जो कट जाएगा अब, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई। ठीक है सर, इतनी चीज़ हमारी अपॉन में आ गई थी। देखो पहले से था कुछ अलग से नहीं लिखा, जो पहले से यहाँ था ना जो चलता आ रहा है साथ में। अब देखो जिससे जो कट जाएगा ऊपर वाला कट जाएगा ना, इससे क्या होगा हमारा कट हो जाएगा। तो अब कट होगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक सेकेंड, कट होगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा, एक सेकेंड बस, ठीक है। देखो कट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा वन, ऊपर क्या बचेगा वन, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा कॉट ए माइनस में कोसेक ए, कॉट ए माइनस में कोसेक ए। ठीक है, इतना हमारा बचेगा। ठीक है सर। अब देखो जी यहाँ पर हम लोग ने एक माइनस मिस कर दिया, यहाँ पर जो हमारा माइनस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर जो माइनस लिया है ना कॉमन, यहाँ पर जो माइनस का मल्टीप्लाई लिया है ना, तो ये माइनस जो बचेगा वो नीचे आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा कोसेक ए माइनस में कॉट ए बचेगा। ठीक है, बचेगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए, कोसेक ए माइनस में कॉट ए बचेगा, कोसेक ए माइनस में कॉट ए बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक ए, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, माइनस होगा कोसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, ये ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। अब देखो जी हमारा बच गया। अब देखो क्या होगा, आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी अभी यार, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल वन, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये होता है। आपने कहा ठीक है सर होता है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन इक्वल क्या लिख सकते हैं, वन के बराबर में क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर लिख सकते हैं। तो इस वाले वन की जगह क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या बचा, कोसेक ए माइनस में कॉट ए। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो आगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व, बस सिंपली अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस में कॉट ए, बस एक से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। आपने कहा ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहा गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, रूट वन प्लस साइन ए वन माइनस अपॉन वन माइनस साइन ए। आपने कहा ठीक है सर, इसको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी अपॉन में रेस वो होता है ना, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन में होता है जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर में, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज करके इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर वन प्लस साइन ए अपॉन में भी वन प्लस साइन ए। ठीक है, इतना होने के बाद जे वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कितना, देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रूट के अंदर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। देखो तो प्लस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है सर, इतना आ गया। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब देखो ये वन प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना, तो हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर जैसे मान लो 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, तो बाहर क्या आता है 2, यानी एक वैल्यू आती है जब 2 लिखी हो तो। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर क्या लिखी हुई है, यहाँ पे हमारी लिखी हुई है रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो एक वन प्लस साइन ए क्या आ जाएगा बाहर, और रूट क्या हो जाएगा खत्म, आ गया। ठीक है सर, और नीचे क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब वापस से क्या, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। अब देखो आपको कैसे याद आएगा कि सर कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में लगेगी, तो वो आपको याद आएगा प्रैक्टिस से। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर साइन और कॉस है ना, तो उस टाइप की आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
तो इसको हम देखो रूट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर यहाँ रुका, ये क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ही। और अगर जी वाला स्क्वायर हमने यहाँ भी दिया, जी वाला स्क्वायर मान लो यहाँ भी दिया, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सिंपली हमारा 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, इतना हमारा आ गया। अब देखो इसको अलग अलग करके लिख लो, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस में साइन बाई कॉस हो जाएगा। अब बस 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए प्लस में टेन ए, क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है सर, इजी था। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, सॉरी साइन नहीं साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या मिल रहा है, ऊपर से कॉमन मिल रहा है साइन, तो कॉमन ले लो भाई। ऊपर से साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से एक साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 साइन थे तो 2 साइन बचेंगे। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इतनी चीज़ समझ में आई। आपने कहा ठीक है सर। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो साइन थीटा, अब देखो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा दे जाती है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऊपर वाली चीज से हम लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इस वाले देखो इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 1। ठीक है भाई सेम। अब देखो आगे क्या होगा, ऊपर वाली चीज सेम रहेगी साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखो ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो ये क्या बचेगा 2, और 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 बचेगा, और 2 में से बन जाएगा तो 1, और अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब आगे आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, इतने से ये कट जाएगा, साइन बाई कॉस यानी कि टेन थीटा हमारा प्रूफ हो गया। आपने कहा ठीक है सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, होल स्क्वायर को खोल दो, होल स्क्वायर को खोल दो तो क्या खुलेगा साइन स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए। राइटिंग यार थोड़ी गंदी आ रही है, आप लोग प्लीज इसका वो मत कीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में सेक ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इसके साथ भी लगेगा। हमने क्या किया, इसके साथ और इसके साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सिर्फ इसको लिखा हुआ है अभी तक। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब देखो आगे क्या होगा, वो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा 1, साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है इतना बन जाएगा 1। ठीक है, इतना 1 बन गया तो 1 प्लस में अब देख लीजिए यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी तो पिछली वीडियो में रह गई थी। देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे जो हमने फिगर बनाया था ना, याद करने के लिए बनाया था, यहाँ पर क्या था साइन कॉस टेन था, यहाँ पर था हमारा कॉट, यहाँ पे था हमारा सेक एंड यहाँ पे था हमारा कोसेक।
ठीक है, ऐसा था। बीच में हमारा क्या था, ऐसे हमारे ये बने हुए थे, बीच में लिखा हुआ था हमारा क्या, बन, यहाँ पे लिखा हुआ था बन, हमने ऐसा घुमाया था। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो आपको आ गई थी, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ क्या सीखनी है कि देखो जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, अपोजिट वाली, जैसे देखो अपोजिट वाली, जैसे साइन के अपोजिट में क्या है, कोसेक, तो देखो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 कोसेक ए। ठीक है, ये लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोसेक ए। अब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू में 1 साइन ए, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो इतनी जगह की जगह क्या बचता है हमारा, 1 बचता है। यानी जो अपोजिट वाले होते हैं साइन और कोसेक, ठीक है, तो इन दोनों का इंटू क्या होता है, 1, जैसे टेन और कोट, इन दोनों का इंटू 1, सेक और कोस, इन दोनों का इंटू 1। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी हमारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, 2 साइन ए कोस ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 कॉस ए सेक ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो इतना हो गया। अब देखो कोसेक, अब क्या बचा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, इतनी ही चीज़ हमारे पास बची। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर क्योंकि आइडेंटिटी होती है, और कोसेक स्क्वायर को हम लोग इसको देखो पहले ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा जी, एक सेकेंड, 5 आ गया हमारा जी। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है, और सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर है, ये भी हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब देखो ठीक, तो 5 + 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 + 10 स्क्वायर ए, तो सिंपली क्या होगा, सॉल्व होगी 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस में 10 स्क्वायर ए, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। था ना बिल्कुल इजी। बस वही जो बीच के 2-3 क्वेश्चन थे ना, बस वो थोड़ी कठिन थे इस एक्सरसाइज में, बाकी तो आप देख रहे होंगे कि इजी आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में सेक ए माइनस में कोसेक ए इक्वल, इतना हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन ए माइनस में क्या है, साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट 1। फिर देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए माइनस में कॉस ए, ब्रैकेट 1। आइए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए। अगर देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप लोग इसका एलसीएम ले लेना, यहाँ 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 - में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इंटू में 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो यहाँ 2 साइन है, नीचे 1 साइन है, तो 1 साइन से 1 साइन उड़ जाएगा, यहाँ 2 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो 1 कॉस से 1 कॉस उड़ जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो इसको हम लोग इसमें फॉर्म में नहीं कर सकते हैं चेंज, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास जो 10 में बताता हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अब अपने RHS को उठाएंगे, पहली बात क्या उठाएंगे, RHS को उठाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे लोग क्या लिखा हुआ है, 1/10 ए प्लस में कॉट ए लिखा है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली करके सॉल्व कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, और कॉट हो जाएगा हमारा कॉस बाई साइन। क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने क्या किया, कितनी चीज़ें रख दी, और इसको हम लोग RHS उठा लिया, इसका हमने क्या उठा लिया, RHS। इसको हम लोग इस जैसा बना लेंगे, ये बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, 1 में कॉस ए साइन ए का इंटू होगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, देखो अब इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इतनी 1 के इक्वल, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए इंटू में कॉस ए। ये हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल, LHS इक्वल का क्या होगा, RHS। देखो कैसे भी इक्वल करो, ऐसे इक्वल करते या फिर ऐसे इक्वल कर दिए, बात तो वही है, तो प्रूव हो गया हमारा।
आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा है आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। आइए चलो देखो, इतनी चीज को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखो LHS लिया, सबसे पहले क्या लेंगे? LHS। ठीक है, LHS लेंगे तो LHS में क्या होगा? तो क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों देखो बीच में एक कुल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कुल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, LHS हमारा ये इतना है, इतना LHS, ये हमारा RHS। इन दोनों को हमें टेन स्क्वायर एक क्या करना है? प्रूफ। इतना एरिया देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर सिंपली क्या होता है? आइडेंटिटी होती है, तो सीधा सेक स्क्वायर आ जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस। इनटू में कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर ए बाई 1। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? जैसा इनडायरेक्टली देखो कैसा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए इंटू में 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉस क्या होता है? साइन, और सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस। तो ये हमने ऐसा यहाँ पे इसको लिख दिया है। आपने कहा ठीक है सर। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। 2 मिनट के अंदर यहाँ पे क्या हो गया? सोल्व। अब ऐसे ही काय के साथ करेंगे हम लोग? RHS के साथ ऐसे ही करेंगे। तो RHS के साथ जब करेंगे तो क्या होगा? RHS के साथ देखो क्या दिया हुआ है हमारा? 1 बाई टेन ए प्लस 1 बाई कॉट ए, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है सर, इसको भी कर देते हैं। देखो सिंपली क्या करेंगे? 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा? सॉल्व करेंगे जब इसको आप लोग आगे तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस में साइन ए आएगा। एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस में साइन ए अपॉन में क्या बचेगा? पूरे के अपॉन में क्या बचेगा? कॉस ए, ऊपर वाली चीज, और नीचे वाली चीज जब करेंगे तो क्या बचेगा? साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में क्या बचेगा? साइन ए, और पूरे पे क्या है अभी? स्क्वायर, क्योंकि अभी स्क्वायर खुला थोड़ी है हमने। ठीक है सर, आगे आगे क्या होगा? आगे देखो होगा सब कुछ कट जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? माइनस में साइन ए का, क्योंकि हम माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ऊपर बचेगा माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 होता है और माइनस साइन पहले से है, और ये माइनस के क्या है? अंदर, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पर जे स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर जे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, जे स्क्वायर नहीं लगाएंगे, जैसा लगाएंगे। ठीक है, तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10, वो प्लस, तो प्लस का 10 स्क्वायर ए। दोनों हमारे क्या हो गए? RHS और LHS इक्वल, हेंस ट्रू। ठीक है, तो यार देखो हम लोगों ने कर लिया अपना 8 चैप्टर कंप्लीट। 8 चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिया है? कंप्लीट। तो कोई भी अगर आपको डाउट होना है इससे रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम पे maths@maths1 पे आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप लोग डाउट पोस्ट कर सकते हैं अपना। मैं विदिन 24 आवर्स आपके डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा अगले चैप्टर कौन सी वीडियो पे, अगला लेक्चर कौन सी वीडियो पे चाहिए, क्योंकि चैप्टर 8 हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।